जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम सीखेंगे टैली ERP9 में सैलरी पेड करने का तरीका। अगर आप अकाउंटिंग का काम करते हैं, टैली ERP9 सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, तो आपको सैलरी पे कैसे करने हैं। अगर आपके पास 4 एम्प्लॉई, 10 एम्प्लॉई, 40 एम्प्लॉई या 400 एम्प्लॉई हो, उसे सैलरी पे करनी है, तो आप मंथ के लास्ट में उसे सैलरी पे कैसे करेंगे और उसे डिस्प्ले कैसे करेंगे कि आपने कितने भी एम्प्लॉय को सैलरी पे की है और कितनी कितनी की है। तो आइए इसे हम एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम टैली को ऑन करेंगे और एक कंपनी बना लेंगे। अगर आपके पास पहले से कंपनी है तो आप उसे ओपन कर लेंगे। हम एक बिल्कुल फ्रेश तरीका से कंपनी बना लिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आए। दोस्तों, अभी हम गेटवे ऑफ टैली में हैं। अगर आपके पास एक एम्प्लॉय से ज़्यादा अगर सैलरी पे करनी होती है या दो से ज़्यादा, तो इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि कभी भी अगर नॉर्मल तरीका से सैलरी पे करनी है और वह एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा हो, तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर हम यूज़ करेंगे। तो टैली में हमें कॉस्ट सेंटर यस करने के लिए, अगर हम टैली में हैं तो F11 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फीचर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर का, मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स। इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ये जो सामने सामने ऑप्शन है, ऊपर एक पैरोल को छोड़ दीजिएगा, नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर्स, इसे आप यस कर लीजिएगा और कंट्रोल A बटन से या फिर इंटर बटन को ही प्रेस करते करते इसे सेव कर देना है। ऐसे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट कर दीजिएगा तो फिर से आप कंपनी फीचर्स पे आ जाइएगा। एस्केप से बैक हो जाना है गेटवे ऑफ टैली में। अब आपको करना क्या है, अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेज़र में जाना है और यहाँ से क्रिएट ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक लेज़र बनाना है सैलरी के नाम से, यानी यहाँ पे सैलरी लिख लेना है, इंटर करना है। अब ये सैलरी का लेज़र जो है, अंडर के सामने अगर आएंगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को सर्च करना है आपको। तो यहाँ है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इसे सेलेक्ट करने के बाद इंटर करना है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज आपका आ जाएगा। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू और इफेक्टेड नो रहेगा और कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल को यस कर लेना है। अगर ये ऑप्शन नो दिख रहा हो तो इसे यस कर लीजिए, अगर यस दिख रहा हो तो कोई बात नहीं है, इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लें। तो एक लेज़र आपको सैलरी का बनाना है। अब एस्केप से बैक जाना है। कब तक बैक जाना है, तो गेटवे ऑफ टैली तक। 2-3 बार आप एस्केप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ गेटवे ऑफ टैली तक आ जाएंगे। अब आपको फिर से अकाउंट्स इन्फो में जाना है। उसके बाद एक ऑप्शन नीचे दिखेगा कॉस्ट सेंटर का, इस पर क्लिक करना है और क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपसे नाम पूछा जाएगा, तो इस नाम पे उसी एम्प्लॉय का नाम बनाना है जो आपको पेमेंट करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे एक राज है, सोनू है, अनिल है और अजय है। तो हम इन चारों व्यक्ति का नाम बनाएंगे। तो पहले हम राज बना लेते हैं। अंडर प्राइमरी में डालना कोई भी नाम हो। उसके बाद सोनू, अंडर प्राइमरी, अनिल, अंडर प्राइमरी और अजय, अंडर प्राइमरी। तो इन चारों व्यक्ति का नाम बना लिए जिन चारों व्यक्ति को मुझे पेमेंट करना। अगर इस 4 के जगह 400 व्यक्ति होते तो उन 400 व्यक्ति का नाम मुझे बनाना पड़ता। अब हमें टैली में आगे का काम क्या करना है, एस्केप से बैक जाना है। बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली तक। अब आपको जाना है ट्रांजैक्शन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में इंटर करना है। पेमेंट करने के लिए पेमेंट का शॉर्टकट क्या होता है, F5। तो यहाँ से आपको F5 प्रेस करना है, पेमेंट ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपसे डेबिट पूछा जाएगा, तो डेबिट में हम यहाँ पर डालेंगे सैलरी, इंटर करेंगे। अब अमाउंट देख लेते हैं कितना पूछा जा रहा है। अमाउंट है 12,000, 14,000, 13,000 और 15,000। तो इसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, 12,000, 14,000, 13,000 और 15,000। तो टैली में हम कंट्रोल N बटन प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर आ जाएगा, 12,000 प्लस 13,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 है, चारों को ये 4 इंटर करेंगे तो ये 14, 12, 13, 14, 15, मतलब तीनों अमाउंट है। देख लेते हैं 12, 13, 14, 15। तो चलिए हमने इसे कैलकुलेट करके लाया 54,000। तो मुझे यहाँ पे डाल लेना है 54,000, इंटर करना है। अब जैसे हम इंटर करेंगे वैसे ही मुझसे ये नाम पूछेगा, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। तो हम कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो सबका नाम आ जाएगा। अब हम एक एक करके बारी बारी से डाल लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लिया जाए, अगर आप क्वेश्चन वाइज नाम देना चाहते हैं तो आपको चूज़ करके देना होगा। अगर आप टैली में ये सीक्वेंस अगर फॉलो करना चाहते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में है तो आप इसे भी डाल सकते हैं। जैसे अजय, तो अजय को कितना पेमेंट करना है आपको, तो अजय को पेमेंट करना है 15,000। तो यहाँ पर डालेंगे आप 15,000, इंटर करेंगे। दूसरा अनिल, ये सीक्वेंस में आया हुआ है तो इसके अनुसार ही पेमेंट कर लेते हैं। अनिल को 13,000, तो यहाँ पे हम डाल लेते हैं 13,000, इंटर करते हैं। अगला नाम है आपका, सॉरी यहाँ स्पेस दे लेते हैं, अजय अनिल राज। तो हम पहले राज को ही सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि मुझे पता चले। तो राज को यहाँ हम पेमेंट कर लेते हैं कितना, 12,000 रुपया। तो 12,000 राज को पेमेंट कर लेते हैं। जो बच जाएगा वो किसका रहेगा, सबसे लास्ट सोनू का, 14,000 रुपया, इंटर कर लेंगे। और ये क्रेडिट में, अब ये पैसा कैश दे रहे हैं कि बाई बैंक दे रहे हैं,
तो हम कैश दे रहे हैं तो कैश डालेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कैश बोला गया है। अगर यही बाई बैंक के थ्रू आप पेमेंट करना होता तो उस बैंक का नाम डालते हैं जिस बैंक में आपका खाता है इस बिजनेस के नाम से। तो हम यहाँ पे कैश ही डालेंगे। कैश डालने के बाद इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हम यहाँ पे एक नरेशन देंगे, बीइंग सैलरी पेड, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस सैलरी पेमेंट की एंट्री हम आसानी से कर लेंगे दोस्तों। अगर इस एंट्री को आप देखना चाहें तो एस्केप से बैक जाना है, आपको डिस्प्ले में जाना है, डेबुक में जाना है, इंटर करना है। तो यहाँ पे आपने कितने भी व्यक्ति को एंट्री की है, जो भी पेमेंट की है वो पेमेंट आपको यहाँ पे शो करेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने टैली में इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए, घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।